अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने अपना बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर शुरू किया हुआ था। हमने काजेज़ तक पढ़ लिया था, डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन और काजेज़ क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन के डिफॉरेस्टेशंस के इफेक्ट्स क्या होते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, या इस तरह कह लें इस कुर्राए अर्ज़ के ऊपर जंगलात के कटाव के क्या असरात मुरतब होते हैं। So I am Ali Raza Ishaq, and let's start. What is the effects of deforestation? Main, there are the following effects of deforestation. Number one is degradation of environment. कि environment को वो degrade करेगी अगर हम deforestation करेंगे। हमारे माहौल में जो वाटर और मॉइस्चर है उसकी कमी हो जाएगी। सोइल erosion, ठीक है, बंजर ज़मीनें जो पड़ी रहती हैं उधर उनमें जिसे हम कहते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से सोइल एरोजन हो जाती है। और डिफॉरेस्टेशन जो है वो सोर्स ऑफ फ्लड के सैलाब का बायस बनती है। रिडक्शन इन द सोर्स ऑफ रेन, अगर रेन का जो सोर्स है दरख्त है, रेन का सोर्स है, आपको पता है कि दरख्त जो है वो ट्रांसपायरेशन करते हैं। ट्रांसपायरेशन क्या है? दरख्तों से पानी का बखरात बन के ऊपर उड़ जाना। जब वो बखरात जो होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं, देन जाके बादल बनते हैं। बादल जो है वो बारिश बरसाने का बायस बनते हैं। जब दरख्त ही नहीं होंगे, देन ट्रांसपायरेशन ही नहीं होगी। ट्रांसपायरेशन नहीं होगी तो बारिश भी नहीं होगी। इट्स मीन दैट कि रिडक्शन का मतलब है कमी। इसमें कमी आ जाएगी भला बारिश के सोर्स में। बारिश का सोर्स कौन है? भला प्लांट्स है। ये आपकी हेडिंग्स हैं इफेक्ट्स वाले पोर्शन की। 5 हेडिंग्स है। क्वेश्चन बाज़ औक़ात इस तरह आता है, व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन, व्हाई डू इट्स कॉज एंड इफेक्ट्स। तो आपने जो पीछे वाला लेक्चर लिया था उधर से डेफिनेशन लिखनी है और काजेज़ को उसी तरह हेडिंग्स बना के लिखना है। देन डिफॉरेस्टेशन की पहले 5 हेडिंग्स इस तरह आपने लिख लेनी है और वन बाय वन देन आगे आपने जाके उसको एक्सप्लेन करते जाना है। देन हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं कि जो सबसे पहले हमारी हेडिंग थी वो ये थी कि रिडक्शन इन द सोर्स ऑफ रेन। हाउ डिफॉरेस्टेशन आल्सो कंट्रीब्यूट टू डिक्रीज ट्रांसपायरेशन। कि जो डिफॉरेस्टेशन है वो किस चीज़ में कंट्रीब्यूट करती है? ट्रांसपायरेशन की में कमी, ट्रांसपायरेशन में कमी लाने में कंट्रीब्यूट करती है, अपना हिस्सा डालती है, जिसके नतीजे में क्या होता है? विच लेसन, कम हो जाती है। क्या चीज़ कम हो जाती है? क्लाउड फॉर्मेशन, बादल बनने का जो अमल है वो कम हो जाता है। दिस अल्टीमेटली रिड्यूस द सोर्स ऑफ रेन। जब बादल कम बनेंगे देन अल्टीमेटली क्या चीज़ कम हो जाएगी? रेन का जो सोर्स है वो कम हो जाएगा। सो अगला जो सोर्स है वो डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट, सॉरी, अगला जो इफेक्ट है वो है डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट को किस तरह जो डिफॉरेस्टेशन वो डिग्रेड करती है। इसमें क्या आता है? डिफॉरेस्टेशन हैज रिजल्टेड इन द डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट को में आलूदा ज़्यादा करती है। उसमें जो बायोडाइवर्सिटी है विद रिड्यूस्ड बायोडाइवर्सिटी, कि हमारे माहौल का जो स्ट्रक्चर है उसमें कमी लाती जाती है। किस तरह के आपको पता है जंगलात में बायोडाइवर्सिटी रहती है, एनिमल्स की डाइवर्सिटी रहती है, एनिमल्स में लाइन्स वगैरह रहती हैं। जब आप जंगलात को काट देंगे देन वो उधर नहीं रहेंगे। इट्स मीन दैट कि हमारा माहौल जो है वो तबाह होता जा रहा है। क्यों? किस तरह? जंगलात के कटाव के होने की वजह से। सो अगला जो इफेक्ट्स है वो है अमाउंट ऑफ वाटर एंड मॉइस्चर। कि वाटर और जो मॉइस्चर है उसकी एक मकदार में क्या चीज़ होती है। ज़ाहिर बात है जब जंगलात नहीं होंगे तो देन मॉइस्चराइजेशन या नमी और वाटर में कमी आती जाएगी। सो एटमॉस्फेयर के अंदर तो आपको पता है जंगलात जो है वो ट्रीज जो हैं वो सुबह-सुबह के वक़्त शबनम पड़ी होती है, जिससे मॉइस्चराइजेशन हमें महसूस होती है, हमारा माहौल जो है वो ठंडा रहता है। लेकिन जब जंगलात नहीं होंगे देन सॉइल के अंदर जो वाटर है और मॉइस्चर जो माहौल के अंदर है उसमें भी अच्छा खासा असर पड़ेगा। सो
सॉइल इरोजन। ठीक है, सॉइल इरोजन में क्या है आपको पता है, व्हेन देयर आर नो ट्रीज टू कीप द सॉइल इन द प्लेस, देयर आर मोर चांसेस टू सॉइल इरोजन। फिर जब आप अगर जमीन सॉइल के ऊपर ट्रीज नहीं होंगे, इट्स मीन दैट कि सॉइल इरोजन होने के चांसेस जिस तरह डायग्राम में भी दिखाया गया है कि ज्यादा होंगे। सो अगला जो चांस है, सोर्स ऑफ फ्लड, यानी कि सैलाब लाने का बाइस बनते हैं। और आपको पता है हैवी रेनफॉल जो होती है वो सॉइल को अपने साथ बहा के ले जाती है रिवर्स में, जिसकी वजह से उस बारिश जो है वो, यानी कि जब ज़्यादा बारिश पड़ती है तो ज़मीन की ऊपर वाली जो तह होती है उसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं। बारिश के होने की वजह से ऊपर वाली तो तह जो ज़मीन की होती है वो साथ ही चली जाती है दरियाओं में। दरिया जो होते हैं बिकम चोक्ड अप, यानी कि फिल अप हो जाते हैं विद मड एंड सिल्ट, यानी कि रेत और मट्टी के साथ वो भर जाते हैं। जब आपको पता है कि अगर आप एक्सपोज़ करेंगे, एक रिवर है, अब ज़्यादा रेनफॉल हुई है, रेनफॉल की वजह से ऊपर वाली जो ज़मीन की तह है वो नीचे आ गई है और ये नीचे मड है, ठीक है ना? ये नीचे मड है सारी की सारी और ऊपर जो है वो पानी है। अब जब फिर ज़्यादा बारिश होगी, ज़्यादा मिट्टी आएगी और पानी निकल के दरियाओं में से बाहर आ जाएगा, जिससे वो क्या होगा भला, वो सैलाब लाने का बायस बनेगा। दिस सिल्टेड वाटर गेट्स स्टोर्ड इन द डैम्स। जब ये सिल्टेड वाटर दरियाओं से कहाँ जाता है, डैम्स में जाता है, वो डैम्स की जाके स्टोरेज कैपेसिटी को कम कर देता है, जिससे आने का बायस बनते हैं, सैलाब आते हैं। सो लेट्स सी, अगला जो है वो हम देखेंगे कि एडवांटेजेस क्या है बायोडाइवर्सिटी के। अगर आपका कोई भी पॉइंट क्लियर ना हुआ हो, देन आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।